हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 1 चल रहा है और आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, इसमें आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम बात करते हैं सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन के मेन 2 कॉज होते हैं। इसमें सबसे पहला है नेचुरल कॉज और सेकंड है ह्यूमन कॉज। नेचुरल कॉज में विंड इरोजन, वाटर इरोजन होता है और वाटर इरोजन में गुली इरोजन एंड शीट इरोजन होता है। अगर बात करें ह्यूमन कॉजेज़ की, ह्यूमन कॉजेज़ में डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग की वजह से सॉइल इरोजन होता है। सबसे पहले बात करते हैं वाटर एंड विंड इरोजन की। वाटर इरोजन में सबसे पहले आता है गली इरोजन। गली इरोजन में वाटर की एक नैरो लाइन लैंड पर इतनी स्पीड से बहती है कि लैंड के दोनों साइड के किनारे कट जाते हैं और उस लैंड में एक डीप चैनल बन जाता है और इस तरीके के डीप चैनल को गली इरोजन कहते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि वाटर की एक डीप चैनल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वाटर की स्पीड ज़्यादा है और ज़्यादा स्पीड की वजह से वह सॉइल के दोनों किनारों को काटता हुआ चलता है और इसकी वजह से लैंड में एक डीप गली बन जाती है और इस तरीके के इरोजन को गली इरोजन कहते हैं। नेक्स्ट है शीट इरोजन। शीट इरोजन में वाटर लैंड पर ब्रॉड एरिया कवर करते हुए शीट की तरह बहता है और वाटर के इस तरह से बहने से लैंड की टॉप सॉइल इरोड हो जाती है और इस टाइप के इरोजन को शीट इरोजन कहते हैं। नेक्स्ट आता है विंड इरोजन। विंड किसी भी प्लेस की लैंड और वेजिटेशन को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। जब बहुत तेज़ विंड चलती है तो वह उस एरिया की टॉप सॉइल को उड़ाकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाती है, जिसकी वजह से उस एरिया की फर्टाइल सॉइल डैमेज हो जाती है और इस तरीके के प्रोसेस को विंड इरोजन कहते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन कॉजेज़ फॉर सॉइल इरोजन। ह्यूमन की ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। इसमें सबसे पहला आता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से लार्ज स्केल पर ट्रीज़ की कटिंग होती है। ट्रीज़ हमारी सॉइल की टॉप लेयर को ग्रैब करके रखती है और जब हम इन ट्रीज़ की कटिंग कर देते हैं तो सॉइल की टॉप लेयर को ग्रैब करने की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाती है और जब रेन आती है तो रेन इस टॉप लेयर को अपने साथ बहाकर ले जाती है। तो इस तरीके के प्रोसेस में सॉइल का इरोजन होता है। नेक्स्ट रीज़न है ओवरग्रेजिंग। इंडिया के बहुत से पार्ट्स में ओवरग्रेजिंग की जा रही है। ओवरग्रेजिंग में कैटल्स लैंड की ग्रीन ग्रास को जब खाती हैं तो वह ग्रास को इतनी तेज़ी से खींचती हैं कि वह जड़ से ही उखड़ जाती है, जिसकी वजह से ग्राउंड की टॉप सॉइल लूज़ हो जाती है और यह लूज़ सॉइल वाटर या विंड की वजह से ईजिली इरोड हो जाती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। नेक्स्ट आता है माइनिंग। माइनिंग करते समय लैंड में से मिनरल्स निकालकर उसके बाकी बचे एरिया को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वह एरिया डगी और अनइवन हो जाता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है।
नेक्स्ट आता है रॉन्ग मेथड ऑफ प्लोइंग। इंडिया में आज भी बहुत से फार्मर्स प्लोइंग के रॉन्ग मेथड को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से वाटर और विंड इरोजन होता है। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। जैसा कि अभी हमने देखा कि सॉइल इरोजन के नेचुरल एंड ह्यूमन कॉजेज़ होते हैं। इन कॉजेज़ को अगर हम दूर कर दें तो हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ऐसे मेथड की जिसकी वजह से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला मेथड है कॉन्टूर प्लोइंग। कॉन्टूर प्लोइंग में फील्ड को कॉन्टूर लाइन में ही मीन्स हाफ सर्कल लाइन में ही प्लो किया जाता है, जिसकी वजह से वाटर का फ्लो जो है वह स्लो हो जाता है। इस तरह की प्लोइंग मोस्टली हिली एरियाज़ में की जाती है। नेक्स्ट आता है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग स्लोपिंग एरिया में की जाती है। इस तरह की फार्मिंग में स्लोप को कट किया जाता है और उसके ऊपर फार्मिंग की जाती है। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, यह एक स्लोपी एरिया है और स्लोप पर एक ब्रॉड स्टेप बनाकर उसके ऊपर फार्मिंग की गई है। तो इस तरीके के जब स्टेप बनाए जाते हैं और उसके ऊपर फार्मिंग की जाती है, इसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट में किसी भी फील्ड के चारों तरफ ट्रीज़ की एक लाइन बना दी जाती है। ट्रीज़ की इन लाइन की वजह से विंड इरोजन नहीं होता है और जब हवा चलती है तो हवा जो अपने साथ सॉइल पार्टिकल को उड़ाकर ले जाना चाहती थी, वह पार्टिकल्स इन ट्रीज से टकराकर उसी फील्ड में ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से विंड इरोजन नहीं होता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रिप फार्मिंग। स्ट्रिप फार्मिंग में क्रॉपिंग करते समय क्रॉप के बीच बीच में ग्रास की एक स्ट्रिप छोड़ दी जाती है, जिसकी वजह से वाटर का फोर्स स्लो हो जाता है और वाटर के फोर्स के स्लो होने की वजह से सॉइल का इरोजन नहीं होता है। तो इस तरह से डिफरेंट प्लोइंग मेथड यूज़ करके हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से स्टेप्स हैं जिसको हम यूज़ करके सॉइल का कंजर्वेशन कर सकते हैं। इसमें से कुछ स्टेप्स अगर आपको मालूम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप। थैंक यू सो मच।